अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे चैनल की स्टोरीज़ आप सबको पसंद आ रही होंगी। आज का खौफनाक वाक़या हमारे साथ रिदा ने शेयर किया है। रिदा ने बताया कि पिछली सर्दियों में उनकी नानों ने नया घर लिया था, तो वो अपनी नानों के घर रहने के लिए चली गई। उन्होंने वहाँ पे कुछ दिन गुजारने थे। घर उनको बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत था। अब जब वो उस घर में गईं तो वैसे तो घर बहुत अच्छा था और ज़ाहिरी तौर पे कोई मसला नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन रिदा ने बताया कि जब मैंने वहाँ पे रहना शुरू किया तो 1-2 दिन तो ठीक गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन अचानक ऐसा हुआ कि मेरे मामू का बेटा, छोटा बेटा जिसका नाम अहमद है, हम सब रात को सो रहे थे तो वो नींद से उठा और रोने लग पड़ा। उसने कहा कि मुझे दूध दो। तकरीबन वो 2-2.5 साल का या 3 साल का होगा। तो मैंने कहा कि अब मैं उठ गई हूँ तो चलो मैं ही उसको दूध बना के दे देती हूँ, नहीं तो ये शोर करेगा और सबको जगाएगा और सबकी नींद ख़राब होगी। रिदा ने कहा कि मैंने अहमद को कहा कि मैं दूध बना के लाती हूँ, तुम इधर ही बैठो, और मैं कमरे से निकल के बाहर किचन में चली गई हूँ। मैंने दूध गर्म किया और उसमें मैं चीनी मिला रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे अहमद आया। मुझे लगा कि कमरे से बाहर निकल के आ गया, इसको लगता है बहुत भूख लगी हुई है। मैंने उससे कहा कि रुको, मैं दूध ला रही हूँ, कमरे में चलो, बाहर बहुत सर्दी है। मैंने देखा कि वो वापस कमरे में चला गया। अब जैसे ही मैं दूध लेकर कमरे में गई हूँ और मैंने लाइट ऑन की तो मैंने देखा कि अहमद जो है वो कमरे में नहीं है। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कि अभी तो मेरे सामने कमरे में गया था और कमरे में नहीं है। मैंने दूसरे कमरे में चेक किया, वहाँ पे भी नहीं था। उसके बाद मैं बाहर आ गई। अचानक से मैं मेन गेट की तरफ गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाज़े के बाहर कोई रो रहा है। जब मैंने गौर से सुना तो वो अहमद की आवाज़ थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो दरवाज़े के बाहर बैठ के रो रहा था। इस वाक़ये से मैं बहुत परेशान हुई और मैं बहुत हैरान हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक छोटा सा बच्चा जिससे दरवाज़ा भी मुश्किल से खुल सकता होगा या वो खोल ही नहीं पाएगा दरवाज़ा, तो वो दरवाज़े के बाहर कैसे चला गया जबकि दरवाज़े को कुंडी लगी हुई है अंदर से। मैं इस बात से बहुत परेशान हुई। मैं उसको अंदर लेकर आई, मैंने दरवाज़ा बंद किया और सुबह मैंने ये बात सबको बताई, लेकिन मेरी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया और सब ने हंस के टाल दिया कि क्या पता वो दरवाज़ा खोल के बाहर चला गया हो या तुम्हारा वहम होगा। मैं चुप कर गई। अब कुछ दिनों बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं और मेरा भाई हम कमरे में बैठे हुए थे तो पड़ोस की लड़की आई नान और हलवा लेकर। अब वो जब हलवा लाई हैं तो मैंने चखा, क्योंकि मैंने खाना खाया था, मुझे भूख नहीं थी। मैंने चखा और मैंने रख दिया किचन में। मैंने देखा कि मेरा भाई जो है वो किचन में गया और किचन में जाकर उसने हलवा खाना शुरू कर दिया। मैंने बाहर से आवाज़ लगाई कि भाई आप किचन में हो, तो उसने कहा हाँ मैं किचन में हूँ। जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि कोई भी नहीं है, हालांकि मैंने खुद उसको किचन में जाते हुए देखा था। मैं जब वापस कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरा भाई अपने कपड़े प्रेस कर रहा था। इस वाक़ये से भी मैं बहुत डर गई। मैंने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो किचन में गया था, तो वो दूसरे रूम में कपड़े कैसे प्रेस कर सकता है।
अब तीसरा वाक़या मेरे साथ अगली रात को हुआ। मैं इन्हीं वाक़यात के बारे में सोच रही थी और ये भी सोच रही थी कि मैंने जब ये वाक़यात अपने बड़ों को बताया तो उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया और मेरा वहम समझ के सब ने टाल दिया और मैं इन्हीं वाक़यात के बारे में सोचते हुए सो गई। जब मेरी आँख लगी तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं सो रही हूँ और कमरे में कोई भी नहीं है और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दरवाज़े के बाहर कोई ऊंचा ऊंचा सांस ले रहा है। सांस लेने की आवाज़ आ रही है, बड़ी भयानक किस्म की आवाज़ आ रही है सांस लेने की। अजीब सा शोर है बाहर, हल्का हल्का सा, और सांस लेने की आवाज़ आ रही है। तो मैं डर गई। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा, अचानक से कोई काला साया मेरे सामने से गुजर गया। जैसे ही मैंने ये देखा मंजर तो मैं ख्वाब से जाग गई। अचानक से मैं घबरा के उठ गई और जैसे ही मैं उठी तो उसी वक्त जो मंजर मैंने ख्वाब में देखा था वैसा ही होने लग गया। दरवाजे के बाहर से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, वैसे ही भयानक आवाज़ आ रही थी सांस लेने की। मैं इतना डर गई। मेरे साथ मेरी आंटी लेटी थी, मैंने उनको उठाया कि आप देखें बाहर कौन है। उन्होंने कहा बेटा इस टाइम बाहर कोई भी नहीं होगा, सो जाओ तुम भी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। ज़रूर तुमने ख्वाब देखा होगा, इस वजह से तुम डर गई हो। लेकिन मुझे इन वाक़यात से मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैंने अपने ऊपर काफ़ी वज़ाइफ पढ़ के फूंके और दम किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर में कोई मसला है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से कोई ना कोई वाक़या हो रहा है। फिर असल मामला तब सबके सामने आया जब हम सब लोग रात के टाइम बाहर गए, खाना खाने बाहर गए। लेकिन जो हमारे मामू थे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि तुम सब लोग जाओ और मैं घर पे आराम करूँगा। वो घर पे अकेले थे। हम सब लोग बाहर चले गए खाना खाने। अब कुछ देर बाद जब हम लोग तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब हम लोग घर वापस आए हैं सब फैमिली मेम्बर्स, तो हमने देखा कि जो मामू हैं वो रूम से बाहर निकले हैं और वो बहुत डरे हुए हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ आपको। उन्होंने बताया कि तुम लोग तो चले गए थे, मैं आराम से सो रहा था कमरे में, कि अचानक से लाइट चली गई। मेरी नींद थोड़ी कच्ची थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम लोग गए हो तो उसके बावजूद कोई घर में है। मुझे किसी की आहट की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा मेरा वहम होगा। मैं फिर सो गया। थोड़ी देर बाद फिर मेरी हल्की सी आँख खुली है तो मैंने देखा कि कोई पर्दा उठा के मुझे देख रहा है। अंधेरा था, लाइट गई हुई थी, मुझे ऐसा लगा कोई पर्दा उठा के मुझे देख रहा है। और जब मैंने गौर किया तो वाकई कोई मुझे देख रहा था और उसने मेरे देखने पे अचानक से पर्दा छोड़ दिया। और इस बात से मैं इतना डर गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। इसीलिए मैं घबरा गया हूं और मैं उस कमरे से बाहर निकल आया हूं। मेरा उस कमरे में जाने को दिल नहीं कर रहा। इस वाक़ये के बाद से सबको मेरी बातों पे थोड़ा सा यकीन हुआ कि मैं सच कह रही थी और मेरे साथ ये वाक़यात हुए थे। फिर अगले दिन घर के बड़ों ने किसी अल्लाह वाले से इन चीज़ों का हिसाब लगवाया तो उन्होंने बताया कि वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके घर पे कोई साया है, किसी चीज़ का साया है, वहाँ से गुज़र होता है एक मखसूस टाइम पे। इस वजह से जब रात के टाइम आपकी बच्ची भी डरी है और जो मामू हैं वो भी डरे हैं। तो वैसे तो कोई मसला नहीं, मैं आप लोगों को तावीज़ देता हूँ कि आप सब ने वो पहन के रखने अपनी हिफाजत के लिए, और वज़ाइफ वगैरह भी देता हूँ जो आपने 40 दिन तक घर में उसकी तिलावत भी करनी है और आप लोगों ने वो वज़ाइफ पढ़ने भी हैं और उसकी तिलावत भी सुननी है घर में लगा के।
उससे आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा और वो चीज़ आप लोगों को डराएगी नहीं। तो हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा किया। तो उसके बाद से हम लोगों को ऐसा कुछ ख़ास नज़र नहीं आया, लेकिन वो जो वाक़यात थे वो मुझे आज तक नहीं भूले, क्योंकि वो मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में वो वाक़यात फ़ेस किए हैं। मुझे आइडिया है कि उस वक्त मुझे क्या महसूस हो रहा था, और जिन लोगों के साथ भी ऐसा कोई वाक़या होता है सिर्फ़ उन्हीं को पता चलता है कि उस वक्त वो कितना खौफ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने रिदा, जिस पे गुज़रती है उसी को चीज़ों का अंदाज़ा होता है। सो लिसनर्स, ये थे आज के वो खौफनाक किस्से जो रिदा ने हमारे साथ शेयर किए हैं। आप सबको कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। अगर आप लोग भी किसी किस्म का कोई खौफनाक वाक़या मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल ID devilstories777@gmail.com पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो लोग इस पे नहीं शेयर कर सकते वो कमेंट्स में अपनी स्टोरी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह के मज़ीद खौफनाक वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।